तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और सबसे पहले बात करेंगे क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जा सकती है देश के अलग अलग जो शहर हैं, यानी मौसम की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में पहले हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी। और पहली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार जहां इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात करें तटीय प्रदेश की तो कहीं कहीं यहाँ भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं खासतौर से अगर बात की जाए केरल की तो आपको बता दें गिने चुने हिस्सों में यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की तो गरज और चमक के साथ यहाँ पे तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि विदर्भ में आपको बता दें छोटे इलाकों में यहाँ भी ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। जी हाँ, क्या किसी तरह का कोई अलर्ट जो चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और खासतौर से जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़रूर आप को सावधान रहने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। जी हाँ, खासतौर से ओडिशा में आपको बता दें यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो गर्म हवाएं हैं वो चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जहाँ पे नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और खासतौर से दक्षिण भारत के तमाम राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, तो यहाँ पे गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो चल सकती हैं। हालांकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे खासतौर से विदर्भ की हम बात करें ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी क्षेत्र जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन जो सावधान रहने की बात की गई, एक अलर्ट जो हम मान सकते हैं वो ज़रूर ओडिशा के लिए जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि जो बाकी राज्य हैं जैसे हमने आपको बताया दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ आपने जान लिया। भाई आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी। जी हाँ, यहाँ क्या कुछ खास स्थिति नज़र आएगी बारिश की अगर खास तौर से बात की जाए। उत्तर पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़रूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की हम बात करें, पंजाब की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरह की जो बारिश की संभावना है वो नहीं जताई गई है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें और पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़रूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो उसके साथ ही ओडिशा में भी अधिकतर जगह बारिश होगी और इसकी वजह से भी जो एक अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा भी। खासतौर से बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि दक्षिण भारत की हम बात करें तो तेलंगाना, तटीय प्रदेश, रायलसीमा और इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक के अलग अलग जो क्षेत्र हैं इनमें भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने। और उसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि मध्य भारत की स्थिति जो है वो आइए देख लेते हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो शेष राज्य हैं यानी राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ बारिश नहीं होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, यानी क्या कुछ खास गतिविधि देखिए दर्ज की गई है मौसम में। आप देख सकते हैं लगातार बिजली की जो गरज चमक की स्थिति है वो बनी रही। कई जगह तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं अलग अलग जगहों पर। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश और साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति जो है दर्ज की गई। अलग अलग स्थानों पर गरज चमक की स्थिति रही और उसके साथ साथ कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में आप देख सकते हैं लगातार ना सिर्फ जो गरज चमक की स्थिति रही बल्कि कई जगह जो हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। जबकि अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बादल बरसते हुए नजर आए। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी लगभग यही स्थिति। तो वहीं दक्षिण भारत में देखिए केरल, तमिलनाडु की अगर बात की जाए या अंडमान निकोबार की हम बात करें, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। जबकि कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, तटीय प्रदेश और तेलंगाना में, रायलसीमा में अलग अलग जगहों पर गरज
गरज चमक की जो स्थिति है वो दर्ज की गई और उसके साथ साथ कई जगह जो तेज़ हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई। इसके अलावा मध्य भारत में आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी गरज चमक की स्थिति रही और उसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी यहाँ दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बदलते मौसम में किस तरीके से तापमान में जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पे खासतौर से अगर तापमान के हाल की हम बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही है, पहले इस बात पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए खासतौर से ओडिशा की, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो आपको बता दें करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर आपको बता दें जो तापमान में बदलाव है पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए बिहार की, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात हम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है। 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का बदलाव देखिए अधिकतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान की बात की जाए, सौराष्ट्र, गुजरात की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की भी अगर बात की जाए, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति रहती है उसके मुकाबले एक गिरावट देखी गई। लेकिन सबसे अधिक तापमान देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ और तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे अधिक रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की, वहां पे किस तरह का बदलाव आया है। अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ साथ जो न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं उसमें और किस तरह का बदलाव है, खासतौर से तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और जबकि खासतौर से अगर हम बात करें सबसे कम तापमान की, आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव ना सिर्फ अधिकतम तापमान में बल्कि न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अलग अलग शहरों में जो वायु गुणवत्ता है कौन सी श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई है। और सबसे पहले आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 75 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इसके साथ ही पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ संतोषजनक श्रेणी जो है वो दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। तो पटना में भी संतोषजनक रही वायु गुणवत्ता, 143 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया गया। इसके साथ ही बेंगलुरु की हम बात करें तो 80 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई। और इसके साथ ही हैदराबाद में भी हम देख सकते हैं अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता रही, 60 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज हुआ। इसके अलावा कोलकाता की अगर बात की जाए तो 97 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। तो मुंबई में भी आप देख सकते हैं 72 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि अहमदाबाद की हम बात करें तो 117 यहाँ गुणवत्ता सूचकांक दर्ज हुआ, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है वो दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन लगभग एक जैसी स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इजाफा इसमें जरूर होगा 4 दिनों के दौरान, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार में यहाँ मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि सोमवार, मंगलवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। जबकि बुधवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और अधिकतम तापमान करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे आने वाले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो यहाँ देखिए रविवार और सोमवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार, बुधवार में मौसम पर्यटन के लिहाज से बेहतर रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 34 से 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिए। तो कोई भी ज़्यादा बदलाव जो है वो नज़र नहीं आएगा। जबकि पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की हम बात करें तो यहाँ भी रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है, कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि जो शेष हिस्से हैं वहाँ मौसम साफ रहेगा। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है श्रीनिकेतन के लिए। तो जाना आपने यहाँ का मौसम। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ ज़रूर बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेकिन सीधे तौर पे अधिकतर जगह तवांग में बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं त्रिपुरा के अगरतला पर। तो यहाँ भी रविवार और सोमवार 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है अलग अलग क्षेत्रों में, जबकि मंगलवार, बुधवार की हम बात करें तो इस दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोहरे की स्थिति है वो दर्ज की जा सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। तो यहाँ भी
बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। रविवार से लेकर बुधवार तक हम देख सकते हैं लगातार 4 दिन बारिश का दौर जो है वो जारी रह सकता है। अधिकतम तापमान करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं एक और प्रमुख शहर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें, रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ भी देखिए जो बारिश की स्थिति है वो चारों दिन बनते हुए नजर आ रही है। अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है और ऐसे में जो अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक लगभग एक जैसी स्थिति है। कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और इस दौरान यहाँ जो अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। तो अधिकतम तापमान में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो इजाफा है वो होगा। राजस्थान के अजमेर की अगर बात हम करें तो आप देख सकते हैं रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि सोमवार मंगलवार 2 दिन पर्यटन के लिहाज से मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बुधवार में एक बार फिर से जो कुछ एक जगह बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दक्षिणी केरल के कुछ इलाकों में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान काटी गई फसल को 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरह धूप में सुखाए। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में नारियल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। केरल के ऊपरी इलाके में सौंठ लगाने के लिए खेत तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से रोग मुक्त बीज प्राप्त करें। केरल के मध्यवर्ती हिस्सों में धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द बचाव के उपाय करें। वहीं तटीय कर्नाटक में सुपारी के फलों को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ऐसे में यहाँ कुआं, बोरवेल या पानी के टैंक के माध्यम से सिंचाई करें या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से भी सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ही अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए 2 से 3 बार खेतों की जुताई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में धान और तिल में सिंचाई करें। वहीं कुर्नूल जिले में धान की कटाई और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। चित्तूर जिले में जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां मूंगफली की बुआई कर लें। विजयनगरम जिले में तैयार मक्का, मूंगफली और रागी की कटाई करें। तेलंगाना में बढ़ते तापमान को देखते हुए सुबह और शाम के समय सब्जियों में सिंचाई करें। तेलंगाना में ही मिर्च की तुड़ाई करें और उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। तमिलनाडु के किसान इस समय फसलों को कीटों और रोगों से बचाएं। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनमें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं लौकी की खेती के बारे में। अभी का जो समय है इसके लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन इस दौरान और किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक लौकी की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी मौसम खबर के साथ ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कौन थे वो एक्टर जो फिल्मों में बने विलन से हीरो? बम्बई से आया मेरा दोस्त।